प्यार से खेलने का हक तुम्हें किसने दिया उमा? मेरे प्यार को कुर्बान करने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम मेरा सब कुछ बन गई थी और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया उमा। तुम चाहती हो ना मैं पेरी से शादी करूं? मैं पेरी से शादी करूंगा। आज से मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। आज से तुम मेरे लिए मिस नोबडी और मैं तुम्हारे लिए मिस्टर नोबडी। मौसिकी में मेरी तू ही तू बसी, जिस दिन तुझे न गा सकूं वो दिन जीना ही नहीं। हाँ थी दूरियां फिर तू भी चली गई, आके मुझे पुकार ले मेरी सांसें कम बची। आंसू ये मेरे बरसने लगे हैं, आंसू ये मेरे। मुझे कोई हल्दी नहीं लगाएगा? मेरी भी तो हल्दी है। अरे अरे गर्ल्स, चलो 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 चलो। अरे लड़के को भी लगानी है हल्दी। हाथों में तेरे मैं लिखा क्यों नहीं, साथ हूँ तेरे पर तू साथ नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं क्या कर रहे हो तुम? चाहते क्या हो? तुम्हें दिल क्यों रेड रोजेस। तेरी गलियां, तेरी गलियां, हाय तेरी गलियां। गलियां वो गलियां किथे रह गईयां, माहिया जो तेरी ओर खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान। लगाओ लगाओ और लगाओ, अच्छा लग रहा है। मदन जी, पिछले 2 महीने से मैं यहाँ रोज आ रही हूँ। शायद पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा बातें मैंने आप ही के साथ शेयर की है। अपने दिल की हर खुशी, हर गम आप ही को सब बताया है। आप सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि मेरा हर एक एक पल कैसे गुजरा है। कि कैसे मेरे हर एक एक आंसू में मेरा दर्द सिमट रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को समेटे हुए, हिम्मत दिखाते हुए मैं अंगद और परिधि की एक होने की दुआ मांग रही हूँ। उनकी खुशियों की प्रार्थना कर रही हूँ कि उनके साथ जो कुछ हो अच्छा हो, उनका आने वाला कल अच्छा हो। लेकिन मदन जी, मेरे सब्र का बांध टूटने वाला है। मेरे आंसू में और नहीं रुक सकती। मेरा दर्द मेरी आंखों में कभी भी दिख सकता है, मेरा दिल मेरी आंखों में कभी भी दिख सकता है। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर अंगद ने मुझे देख लिया तो वो सब समझ जाएगा और मेरी कुर्बानी मिट्टी में मिल जाएगी। परिधि अपनी जान दे देगी, चाचा चाची का दिल टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बस 2 दिन बाद अंगद की शादी है। लेकिन मुझे अपने आप पे 2 पल का भरोसा नहीं है, क्योंकि अंगद के लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो कभी भी सबके सामने आ सकता है। हाँ मदन जी, ये सच है कि मैं अंगद से प्यार करती हूँ और उससे प्यार करके मैंने अपने हिस्से का प्यार कर लिया। जो प्यार होना था हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, किसी और से नहीं होगा। मेरा पहला प्यार, मेरा आखिरी प्यार, और वो प्यार किसी और का हो जाए मैं नहीं देख पाऊंगी। ये मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसे नए सिरे से एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि इस शहर में वैसे भी मेरा कोई है ही नहीं, कोई बच्चा ही नहीं है।
इसलिए कल मैं जा रही हूँ दिल्ली अपनी बहन को लेके। लेकिन मदन जी, मैं आपको मिलने आती रहा करूंगी। लिसन, सबके लिए डबल पैक बनाना, किसी को भी सिंगल पैक में मत छोड़ना। मैं चाहती हूँ यहाँ सब के सब बदमाश हो जाए और सबके मुंह से एक ही लाइन निकले, शराफत छोड़ दी मैं। इनकी शराफत छुड़वाने से पहले न्यू ईयर का तो वेट कर ले, वरना घड़ी में 12 बजने से पहले हम सबके 12 बज जाएंगे। और अगर हम बेहोश हो गए तो न्यू ईयर कैसे मनाएंगे? मैं आज की लड़की हूँ, दुनिया को न्यू ईयर पे न्यू ईयर मनाना है तो मनाने दे। मेरे लिए आज मेरा बैचलरेट है, तो टकीला शॉट्स प्लीज। बस कर पैरी, अब चिल भी कर यार। चल कुकड़ी चिली, मैं क्यों चिल करूं? 2 दिन में मेरी शादी है और उसके बाद मिस्टर लंदन अंगद की वाइफ और शक्ति अंकल और दामिनी आंटी की बहू बनकर रहना है। पूरे टाइम हाँ जी करना है। तो अपने लाइफ की वाजी मैं आज रात को क्यों ना करूं? यूं मिस साक्षी, कैन आई प्लीज एंजॉय माय नाइट? वैसे पैरी दी, आपने ना एक बात बिल्कुल ठीक बोली कि 2 दिन में आपकी शादी है। दैट मीन्स अब आप उस सिट से नहीं मिलोगे, राइट? बिकॉज वी आर फेड अप आपकी वो फेड आउट लव स्टोरी छुपाते छुपाते। और वैसे भी आफ्टर मैरिज वो क्या कहते हैं, हाँ, पतिव्रता पत्नी, राइट है ना? अब तो वो बन जाओगे आप। शट अप, तू तो पुराने जमाने की मॉडल निकली। ओ कम ऑन पैरी दी, डोंट यू नो 20वीं सदी का फैशन अभी भी इन है। और वो सिड ना बिल्कुल पागल है, उससे मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ आपको, आप है ना उससे दूर रहो, वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके मिस ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, मैं सिड से दूर रहूंगी। नाउ कैन आई प्लीज एंजॉय अ ड्रिंक? दैट्स लाइक माय पैरी दी, आपको जितना एंजॉय करना है एंजॉय करो, लेकिन उस सिड को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। ले, फेंक दिया। ओह माय सिड बेबी, कम। ओह माय गॉश, अभी तो उस सिड को थ्रो किया था और फिर से कैच कर लिया। ओह कम ऑन स्वीटी, आज रात का वादा है। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? तुमसे प्यार है। फर्स्ट प्रॉमिस मी कि सिर्फ मुझसे ही प्यार है। आई लव यू स्वीटी। सच बोल रहे हो? हाँ बाबा, और जो मैं झूठ बोलूँ ना तो मैं अभी के अभी यहीं मर जाऊँ। ए, सब रुक जाओ, पार्टी वगैरह खत्म हो गई, सब कुछ। चलो बाहर, चलो सब लोग बाहर चलो, सब खत्म, निकलो। यही तो प्रॉब्लम है अम्बाला की पार्टीज की यार, पार्टी करने से पहले पुलिस से परमिशन ही नहीं लेते। ओह गॉड, मॉम का कॉल आ रहा है। पैरी दी, जल्दी घर चलते हैं प्लीज। Oh my golden olden sister, you're so boring. मेरा सिड मुझे ड्रॉप कर देगा, राइट? यही तो हम भी चाहते हैं कि आपको ड्रॉप कर दे। चलो। ये कोमा पेशेंट मदन कहाँ चला गया? मैडम, देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी जानवर के पंजों के निशान है। नहीं, ये किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं है, ये उसी के निशान है। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, वो एक कपल था, वो नहीं होते जो कहीं भी शुरू हो जाता है, उन पर किसी ने अटैक कर दिया है, इसीलिए पुलिस आई है यहाँ।
मैडम, पिछले 2 महीने से अंबाला में मौतों का तांडव रुक गया था, लेकिन अब फिर से लाशें बिछने लगी हैं। पुलिस का क्या कहना है? कहीं फिर से वो ब्रह्मराक्षस तो वापस नहीं आ गया? नहीं, ये काम ब्रह्मराक्षस का नहीं है, क्योंकि ब्रह्मराक्षस 2 महीने पहले ही मर चुका है। तो फिर अभी जो मर्डर्स हो रहे हैं वो किसने किए? किसने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह उन्हें मारा गया है इससे साफ साफ पता चलता है कि उन्हें मारकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की गई है। उन्हें बहुत गुस्से में आकर मारा गया है। लेकिन ये देखिए, हम इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। That means अब कंफर्म है कि ब्रह्मराक्षस मर चुका है। हाँ, ब्रह्मराक्षस मर चुका है। मिंटी, मिंटी सुनना, उठ मिंटी, उठ जा। दी प्लीज सोने दो ना यार। मिंटी, हमें दिल्ली जाना है, उठ जा प्लीज। यार लेकिन हम तो 2 दिन बाद जाने वाले थे ना। जो काम करना था वो हो तो गया। ब्रह्म राक्षस को मारना था, मर गया वो। सोचा था कि जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, सुकून से जिएंगे, लेकिन मिंटी मुझे वो सुकून यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है। वो मर के भी अभी भी मेरे सपनों में जिंदा है। बहुत डरा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये मुझे पता है क्यों हो रहा है, कि इस जगह की वजह से हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें तो यहाँ पे हुई है ना। इसलिए सोचा 2 दिन पहले दिल्ली चले जाते हैं। मिंटी से बोल रही हूँ, प्लीज चल। दी आप ना एक काम करो, आप अकेले चल जाओ। ओके बाय बाय। मतलब ये देखिए, आपको पता है ना मुझे खाना पीना कितना पसंद है। और पता है वो पैरी की पार्टी में ना, वो फैशन मार्केट की शादी में अमृतसर से हलवाई आ रहा है जिसकी खीर इतनी टेस्टी है और फेमस भी। तो मैं तो वो खीर खा कर आऊंगी और शादी अटेंड करने के बाद दिल्ली आऊंगी। ठीक है, तू शादी अटेंड करके आ जाना, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। Siri, I love you so much, baby. I know, babes, I love you too. और तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन हमारा रोमांस as it is वैसा ही है। शादी वो तो हो रही है। ओह यू नो, पता है उधर वो वहाँ मेरी हल्दी हुई। वहाँ मेरी हल्दी हुई और वहीं पर मंडप सजेगा और वहीं शादी हो जाएगी और वहीं पर मैं अंगद की बीवी बन जाऊंगी। पर सुहाग रात तो तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, अब तुम अंदर जाओ और मैं बाहर जाता हूँ। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ओह अंगद अपनी होने वाली वाइफ के साथ शादी की नाइट से पहले ही फ्लर्ट कर रहा है। ये अंगद ना कभी नहीं बदलेगा। बट अगर तूने इस देसी लड़की की बजाय ना लंदन की कोई खूबसूरत सी लड़की फंसाई होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। एनीवेज, इसी से काम चलाती हूँ। अब मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ और ये पिक्चर अंगद ने नहीं देखी, वरना शादी से पहले ही एंटी क्लाइमैक्स हो जाता। तुम हो? नहीं, ब्रह्म राक्षस। फिर से वही बेहुदा मजाक। मजाक तो तुम कर रही हो। इतने प्यार से अपनी बहन की शादी करवाने के बाद अपनी बहन की शादी से भाग के जा रही हो। अरे ये कोई अच्छी बात है? तुम मेरी शादी देखना चाहती नहीं कि देख पाओगी नहीं। क्या हुआ, शौक लगा? देखो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम आओ या ना आओ मुझे तो खराब नहीं लगेगा, लेकिन उसको बड़ा हर्ट होगा, उसकी बहन उसकी शादी में नहीं आएगी। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। क्या क्या ओ माँ, वैसे जा कहाँ रही हो? एक काम करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे क्यों अकेले चले जाऊंगी? नो फॉर्मेलिटीज प्लीज, आई कैन ड्रॉप यू। नो अंगद मेरा हाथ छोड़ो। क्या हुआ? हाथ पकड़ा तो अंदर तूफान उठने लगा, दिल में कुछ कुछ होने लगा, धड़कनें तेज होने लगी। बताओ ना, तुम्हारे अंदर का तूफान तुम्हें जीने नहीं दे रहा ना?
हाथ छोड़ो। छोड़ने की तो बात मैं भी कर रहा हूँ। चलो ना, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। क्या पता रास्ते में तुम्हारा प्यार दोबारा मेरे लिए वापस जाग उठे। क्या पता तुम्हारे अंदर का तूफान तुम्हारे प्यार को चीरता हुआ मेरे तक पहुंच जाए। और अगर बाई चांस नहीं भी पहुंचा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा प्यार तुम्हारे तक पहुंच जाए और तुम्हारे प्यार को जगा दे। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें चुपचाप बस में चढ़ा दूंगा और बाय बाय बोल दूंगा। ओके अंगद मेरा हाथ छोड़ो ना, मेरा फोन बज रहा है। ओ हो, इतनी रात को तो आशिकी फोन किया करते हैं। मतलब कोई मिल गया क्या? आई मीन मुझसे अच्छा मिल गया क्या? हाँ मिल गया, तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा मिल गया। तुम्हारी तरह नहीं कि जिसकी 2 दिन बाद शादी है और अपनी सारी शर्मो हया भूल के यहाँ मेरे साथ खड़ा है, फ्लर्ट कर रहा है मेरा हाथ पकड़ के। माय गॉड, मतलब मैं विदाउट शर्मो हया और उसके लिए तुम डेस्परेट हो रही हो? वो कौन है? मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे भी बताओ कौन है वो। लाओ मेरी बात कराओ। अंगद मेरा फोन छोड़ो, क्या कर रहे हो? बात तो कराओ मेरी। अंगद। हेलो उमा, मैं इंस्पेक्टर शबाना खान बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, इतनी रात को आपका फोन, सब ठीक है ना? नहीं उमा, कुछ ठीक नहीं है। ब्रह्म राक्षस मरा नहीं, ब्रह्म राक्षस जिंदा है। मदन ने उसे मारने के लिए जो काली माँ का खड़क बोला था लाने के लिए, जो अंगद लेकर आया था, उस खड़क से उसे मारने के बावजूद भी वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, आर यू श्योर ब्रह्म राक्षस जिंदा है? आई एम श्योर, जिंदा है वो। उसने 2 और लोगों को मारा है अभी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि प्लीज तुम सावधान रहना। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। पता नहीं वो किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए। और हाँ, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय तुम्हारी। मैंने ये बात मीडिया में भी नहीं बताई, क्योंकि अगर मैंने ये बात न्यूज में बताई ना तो पूरे अंबाला में हड़कंप मच जाएगा। हेलो उमा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? यस इंस्पेक्टर, हम सुन रहे हैं। हमने आपकी बात सुनी कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया और हम लोग आपके एडवाइस के अकॉर्डिंगली सारी चीजें करेंगे और मैं उमा के साथ हूँ। मैं उमा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि ब्रह्म राक्षस उमा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं हूँ उसके साथ। ओके, अपना ख्याल रखना। चलो। कहाँ चलो? तुमने तो कहा था ब्रह्म राक्षस को छोड़ोगी नहीं। कभी तुम कहती हो उससे भागने के लिए, अब वो वापस आ गया तो उसे कुछ करना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो तुमको मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएगा। तुम समझ तो रही हो ना? तुमको कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर तो नहीं है? नहीं, अब सबसे पहले तो मदन जी को बचाना है, क्योंकि अगर ब्रह्म राक्षस जिंदा है तो सबसे पहले वो उन पे ही वार करेगा। वाह 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 वाह, अब तुम्हें मदन जी को बचाने जाना है। तुम मुझे छोड़ के चली गई हो उस ब्रह्म राक्षिणी के साथ, क्या नाम है उसका, पेरी के साथ मरने के लिए, और तुम खुद जा रही हो मदन को बचाने के लिए अकेले। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? देखो गाड़ी स्टार्ट करो वरना मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, मैं अपने होठ सिल लेता हूँ, लिप्स बंद कर लेता हूँ अपने, लेकिन फिर भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जब तक वो ब्रह्म राक्षस वहाँ पे बाहर है ना, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी जान को खतरा है ना तो मेरी जान डेफिनेटली चली जाएगी। अब चलो। चलो। ये देख, तेरे हाथों में अंगद के नाम की मेहंदी लिखी हुई है। चुम्मा चाटी करते हुए नशे में धुत उस निगोड़े सेठ के साथ घर वापस आई है। माँ, मैं और अंगद एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मैं उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही हूँ ना। सिर्फ उसकी नहीं, उसके बाप की भी। अगर उसके माँ बाप को भनक भी पड़ गई ना कि तू किसी और के साथ चिपकी हुई है, तो हमारा जो अरबोपति बनने का ख्वाब है ना, वो चूर चूर हो जाएगा। तेरी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। तो उस स्टूपिड सेठ को छोड़ दे और चुपचाप शादी के मंडप पे बैठ जाए अंगद के साथ, और तामनी भाभी की बहू बनने का नाटक हीरोइन वाला वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। बेवकूफ। आइए आइए, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए विज्ञान का चमत्कार। आई कांट बिलीव इट। आओ तूनू, वेलकम। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, मैं कोमा से बाहर हूँ। मदन जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको ठीक देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। शुक्रिया तुम दोनों को। लेकिन अब जब तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो ना, तो प्लीज फॉर्मेलिटीज कर दो और मुझे डिस्चार्ज करवा दो। मुझे घर जल्दी जाना है। अब हम इतनी जल्दी आपको अपने घर नहीं जाने दे सकते। ऐसा क्यों? रास्ते में बताते हैं।
कब से पूछ रही हूँ, बताती क्यों नहीं? बता कहाँ है उमा? मैं भी कब से कह रही हूँ, तो तेरे कान खराब हो गए, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इससे बात कर। तमीज से ही बता रही हूँ कि दी अम्बाला छोड़ के चले गई है, लेकिन नहीं, तूने तो कब से एक ही रट लगा रखी है कि दी वो लंदन के साथ, वो अंगद के साथ गुलचड़े आ रही है। हाँ, क्योंकि तेरी बहन के चाल चलन ही ऐसे है। तेरे चाल चलन ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं सबके ऐसे। डू यू गेट दैट? मिंटी, तू लो अंगद आ गया। आ गया अपनी लैला के साथ। अंगद, मैं कल रात से इतनी टेंशन में थी, तुम कहाँ थे? बताओ ना, आई लव यू सो मच, बताओ ना कहाँ थे तुम? मैं इसकी मदद कर रहा था, इसकी। इसे क्यों उठा कर ले आए बेटा? याद है ना तुम्हें उस दिन कैसे वो भसम भिसम फेंक के तांडव मचाया था घर पे? पता है कितनी बदनामी हुई थी, सब लोग बातें कर रहे थे इसके बारे में। सो मिस्टर चार्मिंग अंगद, अब अपना चार्म दिखाओ, मदन जी को घर में एंट्री दिलवाओ। सासू माँ, आप भी कमाल करती हैं। एक बार उसकी शक्ल तो देखिए, कितनी खूबसूरत शक्ल है उसकी, कितना मासूम लड़का है। अगर ये हमें बताता नहीं कि वरदानी ब्रह्म राक्षस है तो हमें पता भी नहीं चलता कि वरदानी ब्रह्म राक्षस है। और हमने इसकी बात नहीं मानी। इसकी बात अगर हम पहले ही मान लेते तो ब्रह्म राक्षस कितना पहले ही मर गया होता। तो असली हीरो कौन हुआ? यही हुआ। और हीरो को तो घर में रखना चाहिए, घर में पिलाना, खिलाना, कपड़े पहनाना, दिल देना। मेरे हिसाब से तो उसको सब कुछ दे देना चाहिए। ओह, मेरे नसीब कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं जो तुम जैसा दामाद मुझे मिला है बेटा। परी कितनी लकी है जो तुम उसे मिले हो अंगद। कभी कभी कमेंट नहीं किया जी, कभी कमेंट नहीं किया। सुन लिया पैरी, अगर मेरी दी किसी को बिना बताए घर से बाहर जाती है तो उसकी मदद करने जाती है, तुम्हारी तरह। I mean, तुम्हारी सोच की तरह किसी साथ गुल छड़े उड़ाने नहीं। एक बात कहूँ, तुम इसके बारे में अकेले में मुझसे जो बात किया करती थी ना, बिल्कुल दिल से बात किया करती थी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा दिल सोचता है। क्या? लेकिन अब तो कोमा में थे, फिर आपको कैसे पता कि मैं ये सब बोल रही थी? मैं ना अनोखा कोमा पेशेंट था, जैसे कि तुम दोनों का अनोखा प्यार। मिंटी। हाँ दी। अगर रंगत कल रात हॉस्पिटल में था तो परिधि को मैंने कल रात किसके साथ देखा? काली माँ के खड़क से ही मारा था ब्रह्म राक्षस को, फिर वो जिंदा कैसे बच गया? वो इसलिए बच गया क्योंकि तुमने खड़क उसके दिल के आर पार नहीं किया था। मतलब ये कि वो ब्रह्म राक्षस तभी मरेगा जब उसके दिल के 2 टुकड़े होंगे। लेकिन आपको ये राज कैसे पता? जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है वैसे ब्रह्म राक्षस का राज भी और गहरा होते जा रहा है। मुझे उसका हर राज पता है। बचपन से लेके आज तक मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। उसने मेरे बाबा को मारा और तब से लेके आज तक बस उसी की तलाश कर रहा हूँ मैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम एक खुशखबरी है। बोलो। हॉस्पिटल से कॉल आया था, मदन कोमा से बाहर आ गया है। क्या? जी। वाह मदन, क्या संजोग है, तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर होश आया है। ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। तुझे बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई जो तो हमें छोड़कर जा रही थी। नहीं चाचा जी, मैं दिल्ली जाके सबसे पहले आपको ही फोन करने वाली थी। वो तो ठीक है, लेकिन पेपर्स कौन साइन करता जो तुम्हारा? मेरा मतलब है बेटा, यहाँ का पूरा काम मैं संभाल लेता, तेरा बाप का लिया हुआ कर्जा भी मैं चुका देता। लेकिन तुमने ही कहा था ना बेटा कि ये कर्जा चुकाना तेरे लिए कितनी बड़ी बात है, तेरे गुरूर के लिए, तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और ये कर्जा चुका के तेरे दिल का बोझ हल्का होगा, बस इसलिए मैं कह रहा था। चाचा जी, मैं बहुत इमोशनल हो गई। आई एम सो सॉरी। यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने दोनों प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर लेती। 2 प्रॉब्लम्स बेटा? एक तो समझ में आ गया कि अंगद और परिधि की शादी, लेकिन दूसरा? चाचा जी, वो ब्रह्म राक्षस वापस से लौट आया है। 9 साल की रात जो कपिल मरा था, वो उसी ब्रह्म राक्षस ने उन्हें मारा है। लेकिन चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए। जो लक्ष्य मैंने शुरू किया ना, मैं उसे पूरा करके रहूंगी। पिछली बार की तरह मैं उस राक्षस को फिर से हरा दूंगी, उस ब्रह्म राक्षस को मार डालूंगी मैं। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ।
शालिनी मैं शालिनी शालिनी सच सच बता दो कालिंदी कहाँ है? बहुत चाहिए ज्वाला जी, कालिंदी मेरे पास है। भाई साहब एक हिस्सा मेरा भी, बालन का भी। इतने सालों बाद बालन तुम्हें एक बुरी खबर देने आया था। ब्रह्म राक्षस लौट आया है। मैं जानता हूं अपना अधूरा काम पूरा करने आया है, और देखना इस बार सबको मार देगा वो, किसी को नहीं छोड़ेगा। सुना है उसकी पत्नी गहना मर गई है। पृथ्वी भाई, इस बार ब्रह्म राक्षस के कहर से तुम्हें कौन बचाएगा? अब एक ही इंसान है जो हमें ब्रह्म राक्षस से बचा सकता है। प्रणाम गुरु माँ, मुझे माफ करना, मैंने आपका ध्यान भंग किया है, पर अभी अगर कुछ नहीं किया तो मेरी पूरी जिंदगी भंग हो जाएगी। एक बार तो मुझे लगा था कि कालिंदी ने उस ब्रह्म राक्षस को मार दिया, लेकिन नहीं, वो ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। और इस बार तो पूरे जोश में आया है। आते ही उसने एक नए जोड़े को मार दिया। पहले तो वो वरदान के रूप में आया था, अब पता नहीं किसके रूप में आएगा। अगर पास में भी आके खड़ा हो गया तो पता नहीं चलेगा कौन है। खड़े खड़े लाश बना देगा। गुरु माँ बचा लीजिए, कुछ कीजिए आप। ये नारियल रखो तुम्हारे घर में। अगर ये नारियल काला पड़ता है तो समझ लेना कि वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारे घर में है। लो। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा गुरु माँ, वो किस रूप में आएगा? वो किसी भी रूप में आ सकता है। पुजारी, भिखारी, जवान, बुढ़ा, तुम्हें सिर्फ सतर्क रहना है। तुम्हें नजर रखनी होगी तुम्हारे घर कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। मदन जी वहाँ राइट पे ना बालकनी है, कभी आपको ताज़ी हवा खानी हो तो उसी के बाजू में हमारा गार्डन, और वहाँ ऊपर हमारा बाथरूम है। देख रहे हो ब्रो क्या हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रो, उमा को फाइनली उसका मैचिंग माचो मैन मिल ही गया है। डाउन टू अर्थ विद लॉट्स ऑफ वर्थ। इनडायरेक्टली सही उसने उमा की जान भी बचाई, तो हो गया ना जान से प्यारा। प्यार को प्यार मिल गया ब्रो। एंड सी दे आर बिहेविंग लाइक गुड फ्रेंड्स। कितने प्यार से उसको घर का टूर दे रही है। आई लव दिस कपल, सो अडोरेबल। चुप करेगा, ये कनिंग आंटियों की तरह मिर्ची लगाना बंद कर। हाँ हाँ ब्रो, मैं आपको मिर्ची कैसे लगा सकता हूँ? आपको तो मिल गई ना हॉट शॉट वाइफी। अब बेचारी ये उमा रहे अपने राजन वाले संजय दत्त के साथ। राजन नहीं, साजन। ओह साजन है वो, एंड गुड साजन। आई एम हैप्पी फॉर हर। ओह रियली ब्रो, यू आर हैप्पी? इधर देखो जरा, आपकी आंखों का ये एंगर तो कुछ और ही कह रहा है। रिलैक्स ब्रो, जस्ट ब्रीथ। ओह, तो चलन हो रही है। आइडिया, अगर मदन और कालिंदी का पैर बन जाए तो ये चालाक लुमड़ी हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। मदन श्रीवास्तव, कोमा पेशेंट, आईसीयू रूम नंबर 25, सेकंड फ्लोर पे है, राइट? सॉरी मैडम, उन्हें तो आज ही डिस्चार्ज मिल गया है और उनके फ्रेंड उन्हें अपने साथ ले गए। ओके, थैंक यू। मैडम जी, हाँ सिस्टर, मैंने ना हॉस्पिटल में कुछ अजीब देखा है।
हमारी अथॉरिटी ने किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया है क्योंकि इससे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मैडम। घबराओ मत, बताओ। मैडम जी, वो हमारे हॉस्पिटल में जो कोमा पेशेंट है ना, मिस्टर मदन, डॉक्टर बोलते हैं कि वो आज ही कोमा से बाहर आए हैं, पर ऐसा नहीं है मैडम जी। मैंने उन्हें पिछले हफ्ते 2 बार कोमा से बाहर आकर कहीं जाते हुए देखा है। क्या? हाँ मैडम जी, कोमा पेशेंट अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, फिर वो कोमा से उठकर बाहर कैसे जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? सिस्टर एक बात बताओ जी। क्या न्यू ईयर की शाम भी वो बाहर गया था? न्यू ईयर? याद करने की कोशिश करो। हाँ मैडम जी, न्यू ईयर की शाम वो बाहर गए थे। ओके, थैंक यू। सुनो, इस हॉस्पिटल की पिछले हफ्ते की पूरी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, अर्जेंट है। कहीं ब्रह्म राक्षस का राज मदन से तो नहीं जुड़ा है? उमा, तुम टेंशन मत लो, हम उस ब्रह्म राक्षस को फिर से पकड़ेंगे और फिर से मारेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इतना करना होगा कि मुझे मेरे घर लेके चलना होगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे बाबा का एक ग्रंथ रखा हुआ है और उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उस खड़क का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि हम उस ब्रह्म राक्षस को मार सकें। लेकिन मदन जी, उस खड़क से ही मैंने उस पे वार किया था। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे... बात बिल्कुल साफ है, जो तुम्हें पता नहीं। उसके दिल पे वार करना है, यहाँ वार करना है, दिल पे। उसके दिल के 2 टुकड़े करने हैं जो तुमने किए नहीं, इसीलिए वो जिंदा है। जरा ध्यान से सोचो, आज तक उसने जितनी लड़कियों को मारा है उनका दिल खाया है, इसीलिए उसकी जिंदगी के साथ दिल का बहुत बड़ा कनेक्शन है। उसकी जिंदगी और मौत उसके दिल से जुड़ी हुई है। दिल मरा तो वो मरेगा, दिल नहीं मरा तो वो नहीं मरेगा। और इस बार हम उसके दिल पे वार करेंगे ताकि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक्चुअली गलती मेरी है, मैं अस्पताल में था, बीमार था, अंगद को बता नहीं पाया कि तुमसे कह दे कि उसके दिल पे वार करना है। ये जो दिल होता है ना उमा, ये तब तक धड़कता है जब तक जिंदगी जिंदा है। जी मैडम। न्यू ईयर की रात उस पब के बाहर जिस कपल की मौत हुई थी, मुझे उसके बाहर का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखना है। लेकिन मैडम, वो फुटेज तो आप देख चुकी हो। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं उसे दोबारा देखना चाहती हूँ। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिस हुई हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं उस फुटेज को बारीकी से देखना चाहती हूँ। उसे रेडी रखना। जी मैडम। अरे ये क्या हो रहा है? दिल पे हाथ, दिल के साथ दिल ने की, दिल की बात तुमने पकड़ा इसका। उमा, तुम कमाल कर रही हो। किसी को बुरा लग सकता है, किसी की जलन हो सकती है, किसी का दिल टूट सकता है। उमा, तुम समझ रहे हो ना सेनोरिटा? ये क्या कह रहे हो तुम अंकल? कुछ भी जोकिंग ब्रो। अगर ब्रह्म राक्षस की बात हो रही है कि ब्रह्म राक्षस गया, आया, मरा, नहीं मरा, वापस आ गया, तो उन सारी कहानियों में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आखिरकार मैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हूँ स्टोरी का, मैं हीरो हूँ मैं। यू नो उमा, राइट? अंगद, यहाँ देखो। कहाँ? यहाँ। ओह हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देखना। मैं सुबह शाम दिन रात हर घंटे हर मिनट हर सेकंड तुम्हें देख सकता हूँ। ओह माँ, आई एम ग्लैड कि हम दोनों। अंगद, यहाँ हम दोनों जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, मेरी लाइफ मेरी है। और ब्रह्म राक्षस को कैसे मारना है ना, मदन जी है मेरी मदद करने के लिए। हम दोनों मिलकर ना उसे खत्म कर देंगे। तुम ना अपनी शादी पे फोकस करो। देख रहे हो मदन जी, ये लड़की सिर्फ हाथों से ही नहीं, अपनी जुबान से भी खंजर चलाती है। कहीं से प्यार मत कर बैठना, वरना तुम्हारे सीने पे भी खंजर चला देगी। एंड उमा, ऑलराइट, बाय द वे, मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। बहुत जल्दी मैं एक मैरिड मैन बनने वाला हूँ। मुझे अपनी बीवी पे फोकस करना है, उस पर बहुत जरूरी है मेरा फोकस करना, इसलिए मैं जा रहा हूँ उस पर फोकस करने। तुम करो अपने ब्रह्म राक्षस पे फोकस। और मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारा दोनों का कोई सीन नहीं है, तो हम दोनों को छोड़ के जहाँ हम दोनों का सीन है वहां पे मैं हम दोनों होने जा रहा हूँ। एक बात कहूँ, ये लड़का है थोड़ा पागल, पर तुमसे बहुत प्यार करता है। यही तो गलत करता है। मदन जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कहिए, करेंगे आप? उमा, आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। मुझसे जितना बन पाएगा मैं करूंगा, लेकिन करना क्या है? साक्षी रुक, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तू मुझसे कुछ मत पूछ। मुझे तेरी वेडिंग लॉन्जरी अच्छी लगी तो मैंने ट्राई कर ली, और ट्राई कर ली तो बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। अब तुझे जल्दी नहीं मिलेगी। ये छल्ली 2 दिन में शादी है मेरी, तुझे और कुछ नहीं मिला पहनने को? तू पागल हो गई है क्या पैरी? रुक जा, शादी के पहले पागल होते, तू उससे पहले ही पागल। निकाल, उतार, अभी उतार। तू पागल हो गई क्या? अरे नारियल उड़ा।
जल्दी पकड़ो वरना तुम्हारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगी। मॉम! शुक्र है माता रानी का मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म राक्षस नहीं है। हाँ? क्या? कुछ नहीं, मुझे बहुत काम है शादी का, मैं जा रही हूँ। साक्षी, ये मॉम थोड़ा अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही? कुछ बोल रही थी क्या? मैंने तो नहीं सुना। I am feeling this laundry on my body. चोनी तो अरे तुम पागल है क्या? मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। अरे इंडिया आकर मैंने आपकी बात मानी ना, अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे मान लूं? What are you doing? बाहर में रोमांटिक फिल्म देख रहा था और यहाँ पे मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, वो भी ओल्ड एज रोमांस, वो भी लंदन वाला। क्यों? पूछो अपनी माँ से, ये कुछ भी करके इंडियन बहू नहीं लाने वाली। अभी कुंडली का नया बहाना, ये चाहती है कि परिधि और तुम्हारी कुंडली में लाई जाए। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब अगर आप कुंडली वुंडली का मतलब ये सारी चीजें मानने लगोगे तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, आपकी फ्रेंड्स आपको बॉयकॉट कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। आप कर ले मजाक मेरा, लेकिन तू इसी वक्त जा और किसी पंडित को ढूंढ कर ला और अपनी और पैरी की कुंडली मिलवा, वरना ब्रिटिश गवर्नमेंट मेरे नाम का डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देगी। पर माँ, अगर बाय चांस की बात है कुंडली नहीं मिली ना तो शादी कैंसिल। ऑफ कोर्स बेबी, 1000%। देखो, देवी जैसी माँ को देखो, एक बार देखो उनको, इतनी अच्छी माँ किसी को मिलेगी? अगर बाय चांस कुंडली नहीं मिली तो शादी कैंसिल। डैड उनको करने दो ना, जो भी उनको करना है उनके मन की पूरी हो जाने दो। कुंडली नहीं मिलेगी तो शादी कैंसिल। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंडित हमारे घर पे ही है। मदन, एक बार ये कुंडलियां देखो इनकी शादी निभेगी या नहीं, प्लीज। देखो ना, बताओ ना, पता करो कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगी। दामिनी जी, मुझे इन दोनों की कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं, ये शादी हो ही नहीं सकती। हो सकती है। मैंने इन दोनों की माथे की लकीरें पहले ही पढ़ ली थी। ये जोड़ी स्वर्ग में बनी जोड़ी है। What? और ये दोनों बहुत खुश भी रहेंगे। सुन लिया, हो गई तसल्ली। हाँ। नहीं, लेकिन ये इसमें... अरे लेकिन कुछ नहीं, शादी सर पर है और मुझे बहुत काम है। हाँ, आप दोनों शादी की तैयारियां कीजिए, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? खेल लो कुंडली। वो सब मदन ब्रो, डूड, जिससे मैं आंखें नहीं मिला पाता हूँ, तुमने मेरी उसे जोड़ी मिलवा दी। लाइक रियली? मैंने जो देखा वही बताया। बट स्टिल मैंने सोचा था कि कुंडली वुंडली मिलवा के you'll find a way out, मतलब मेरी उससे शादी नहीं होने दोगे, शादी टुटवा दोगे, बट तुमने तो मिलवा दी। How is it possible, bro? देख, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो देखा है, और ये दोस्त, ये भाई, ये डूड का रिश्ता मेरे साथ मत छोड़। हम जिंदगी और मौत का एक खेल खेल रहे हैं जो उस ब्रह्म राक्षस को हराने के लिए कर रहे हैं, और उसमें तू मेरा साथ दे रहा है, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, बात खत्म। ये भाई, ये दोस्त, कुछ नहीं चलेगा। और हाँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे तू बदल नहीं सकता। आइला, ये टीका शीका लगा के मदन जी जो पंडित जी बन रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि एक्चुअल में पंडित जी हैं। आपको मिले एक बड़ा काम करना है, अंगद को मुझसे दूर करना है। 2 दिन बाद उसकी शादी है, लेकिन अपनी शादी पे फोकस करने की बजाय वो मुझे देख रहा है। ब्रह्म राक्षस का जीना मरना, मेरी हंसी खुशी, मेरा रोना, मेरी टेंशन, उसको ये सब दिख रहा है। बस इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ ताकि वो मुझे भूल जाए, और जो कुछ वो मेरे लिए कर रहा है ना, वो अपनी होने वाली पत्नी परिधि के लिए करे। उमा, जो भी तुम कुछ कह रही हो, अगर मैं कर देता हूँ, अंगद को तुमसे दूर करता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ, या तुम्हें किसी जाल में फंसा रहा हूँ? मदन जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अगर मेरे ये करने से वो परिधि के पास चला जाता है तो फिर वो क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में फर्क नहीं पड़ता? मदन जी, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ एक है जिसके होने ना होने से मुझे फर्क पड़ता है, और वो अंगद है। लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी वजह से कोई फर्क पड़े, मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसलिए आपकी हेल्प चाहती हूँ मैं। जानता हूँ, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा लक्ष्य ही सबसे ऊपर है, और मेरी नजर में तुम जो भी कर रही हो ना, बिल्कुल सही कर रही हो, और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे भी तो तुम ब्रह्म राक्षस के लिए बनी हो।
क्या? उसे मारने के लिए, है ना? तुम्हारे कहने पे जो भी किया ना मैंने, उमा, सब गलत किया। अंगद का तो पता नहीं, लेकिन मेरा दिल टूट गया ये झूठ बोल के। दोस्ती को ऐसे निभाता है क्या? मदन जी, आप प्लीज बुरा मत मानिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन आपसे जो कुछ भी करवाया मैंने मजबूरी में करवाया। एक बार फिर से सोचियो, अपने प्यार को बुला पाओगी? मैं लफंडर था, मैं कैसनोवा था, मैं बुरा लड़का था यार, लेकिन उसके बाद भी तुमसे प्यार हो गया ना। उसके बाद मैंने किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, सिर्फ तुमसे प्यार किया। मदन जी, सबसे पहले आपके घर चलते हैं, ब्रह्म राक्षस को मारने का तोड़ ढूंढते हैं, ठीक है? ये मदन क्या हो क्या गया इसे? इसे मैंने अपना दोस्त समझा, इसे घर में लेके आया, इसे सेफ रखा, इसे सबसे प्रोटेक्ट किया, इसको इतना सपोर्ट किया, इसके साथ दोस्ती की। ये अचानक इतना बदल कैसे गया? हे फ्यूचर पति, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। पहले तो एक काम करना बंद करो, तुम मुझे फ्यूचर पति बोलना बंद करो, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं। और अगर बात तुम सवाल की कर रही हो तो मेरे दिमाग के अंदर 100 सवाल चल रहे हैं ऑलरेडी, और मैं खुद भी एक सवाल बना बैठा हूं, तो सवाल बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो, वो उमा, राइट? आज तो तुम मुझे बता दो कि उस लड़की में ऐसा है क्या, हर कोई उसको देख के पागल हो जाता है। मैं तहे दिल से तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोबारा प्लीज शुरू मत करना। अंगद प्लीज एक बार ही सोच के तो देखो। पहले तुम उसके लिए क्रेजी थे, फिर वो वरदान जी आए, वो उसको देखते ही पागल हो गए। आई अग्री कि वो ब्रह्म राक्षस या जो भी निकले बाद में, पर वो तो उससे शादी करने के लिए तैयार थे या मारने के लिए तैयार थे, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। और अब ये पंडित मदन, वो भी उसके साथ चिपक के घूमता रहता है। इसका क्या रीजन है? एक गरीब पंडित को उमा से क्या मिल सकता है, बताओ यार? ये उमा है क्या चीज? उस पुअर सी सिंपल सी लड़की में लोगों को ऐसा क्या दिख जाता है कि एवरीवन स्टार्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग क्रेजी किया रे? मदन चोपड़ा, तुम्हारी एक बात में पॉइंट है। मदन क्यों इतना क्लोज आ रहा है, इस बात में तुम्हारी बहुत कमाल का पॉइंट है। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। हेलो, कहाँ चले? देखो, ये वाला जो सवाल तुमने अभी अभी पूछा है ना, ये जनरली प्रेजेंट वाइफ पूछती है, ये फ्यूचर वाइफ नहीं पूछती है, और ये बहुत ही इंडियन टाइप का बीवियों वाला सवाल है, तो कृपया ना पूछें। पैरी, तू कितनी डम है यार। तू ऐसी अंगद से बार बार उमा के में बात करते रहेगी, तो अगर उमा उसके दिल से निकल भी गई ना, फिर भी नहीं निकलेगी, और वो तुझसे ऐसे ही इरिटेट होता रहेगा। What are you up to? पहली बार तूने अकल की बात की है, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। अब मैं क्या करूं? Wait, I know what to do. I know exactly what to do.